बच्चों, आज हम सब लोग ताप के बारे में पढ़ेंगे और ताप हम किस किस चीज़ से नापते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए ताप मनुष्य के शरीर का हम लोगों ने पढ़ा था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और उसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस में भी कहते हैं। सेम है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। जो तापमान होता है, चाहे वह शरीर का हो या पानी, गर्म पानी का हो या ठंडे पानी का हो, जो ताप होता है उस ताप को हम तापमापी या थर्मामीटर से नापते हैं। डॉक्टरी भाषा में, अंग्रेजी में हम इसको थर्मामीटर कहते हैं और हिंदी में इसको तापमापी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लोगों ने ये वाला तापमापी देखा होगा। कहाँ देखा है ये वाला, बताओ? डॉक्टर के यहाँ देखा है। इससे हम लोग क्या करते हैं? बुखार नापते हैं। डॉक्टर्स जो हैं मुंह में लगाएंगे या हथेली में, मुट्ठी में ऐसे करके पकड़ा देते हैं या फिर कोहनी के बीच में ऐसे करके लगा देते हैं, है ना। तो छोटे बच्चों के भी बगल में लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे को अकल तो होती नहीं है, मुंह में चला दिया, जरा में टूट जाए। तो ये जो पारा होता है इसका, ये बहुत खतरनाक होता है। पारा बहुत ही, अगर शरीर में ये चला जाए तो विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं और व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि यदि मुंह में लगाया जा रहा है तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसमें पारा भरा होता है और पारे का सूत्र हमने Hg पढ़ा था, याद है? हाँ। तो ये पारा हमारे मुंह में, हमारे खाने में किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहिए। बहुत सॉफ्टली मुंह से पकड़ते हैं, जीभ के नीचे रखते हैं, दांतों से नहीं पकड़ते हैं। ठीक है। अगर कभी मुंह में लगाना हो तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब इस ताप मापी में हम किस तरीके से ताप लेते हैं, जैसे मान लो मैं ऐसे मुट्ठी में इसको पकड़ लेती हूँ, तो जो मेरे शरीर का ताप है वो 1 मिनट तक हम घड़ी से देख के इसको ऐसे पकड़ेंगे तो मेरे शरीर का जो गर्माहट है वो इसमें ऊपर की तरफ पारा जो है वो चढ़ेगा। अभी दिखाऊंगी मैं, थोड़ी सी देर हम वेट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर आएगा ज़रूर। वैसे चलता हुआ नहीं दिखता है हमको, क्योंकि बहुत हल्के हल्के चलता है, नहीं पता चलेगा। इसमें ऑलरेडी इतना चढ़ आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा है। इसको झटक करके ठंडा कर लेते हैं, ऐसे नीचे आ जाता है पारे का लेवल। इसको बहुत आहिस्ता से, आराम से करते हैं, किसी चीज़ में टकराए ना। अब देखो ज़रा, तुम लोगों को दिखाई पड़ेगा यहाँ पर चमक वाली एक लाइन सी दिख रही है, इस येलो वाली लाइन में चमक वाली लाइन दिख रही है ना। वो कहाँ पर, कौन से बिंदु पर आ रही है? चेक करो, चेक करो सभी। कोई बता सकता है कितने बिंदु पर रुक रही है? देखो देखो देखो, ऐसे करके ऐसे हिलाकर देखो, अपने हाथ से पकड़ो, यहाँ पे मत पकड़ना, इधर से पकड़ो। और कांच का है, संभाल के पकड़ना। पकड़ो निखिल, पकड़ो। अब देखो ऐसे ऐसे हिला के देखो, चमक, ऐसे वाली चमक वाली लाइन दिख रही है क्या? यहाँ कहीं पर होगी, देखो चेक करो। 9 देखो कहाँ पर है। नहीं 9, अच्छा तुम्हें उल्टा दिख रहा है। 9 नहीं, 6 है बेटा, वो 6 है। 6 नंबर, 6 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। यानी कि इधर आ रहा है ये हमारा 35, 36, 37, 38, 39 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है, इतने पर है। अब हम इसको हाथ में पकड़ते हैं, देखते हैं। चलो, इसका टेम्परेचर हमारा डाउन हो गया। अगर हम इसको हाथ में या मुंह में पकड़ेंगे तो इसका टेम्परेचर हमारे शरीर के बराबर होना चाहिए। किसके मुंह में लगाऊंगी? मेरे जीभ के नीचे लगाऊंगी। आओ इधर, जीभ ऐसे करो, दबाओ जीभ से, ऐसे ही पकड़े रहो। घड़ी देखो, 1 मिनट। किसके पास घड़ी है? हाँ, 1 मिनट हो जाए तो मुझे बताना। तुम बोलना नहीं है विनोद, ठीक है? संभाल के हाथ से पकड़ सकते हो, पर बस जीभ के नीचे रहना चाहिए। तब तक हम दूसरी चीज़ देख लेते हैं। ये दूसरा एक तापमापी है बच्चों, ठीक है? मैं इधर से दिखा रही हूँ, अब इधर से देखो।
ये दूसरा तापमापी है, इससे हम कमरे का ताप मापते हैं। थोड़ा सा बड़ा होता है ये, कमरे का ताप नापते हैं, वातावरण का ताप मापते हैं। इसमें देखो हमको दिया हुआ है, जैसे अभी दिखाती हूँ मैं। एक साइड में डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, एक साइड में डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, बीच में ये थर्मामीटर लगा हुआ है। इसमें भी पारा ऊपर की तरफ चढ़ता है। जैसे जैसे ये टेम्परेचर हमारा आगे की ऊपर की तरफ बढ़ता है, पारा ऊपर की तरफ चढ़ने लग जाता है। ठीक है, इसमें जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे गर्मियों में टेम्परेचर हमारा कभी कभी 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। हो गया 1 मिनट? ठीक है, 1 मिनट रोक देते हैं, 1 मिनट में देखते हैं। ला, हाँ बिल्कुल सही। तुमको बुखार है बेटा इस समय? तुम बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो तुम्हारा इस समय नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? कितना बताया था मनुष्य के शरीर का ताप? 37 डिग्री सेल्सियस, और वैसे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना होना चाहिए। अब देखो इसमें बिल्कुल इतना ही आ रहा है, सेम। देखो यहाँ पर आ रही है ये जो चमक 37 पर आएगी, जो रेड बिंदु है। चेक करो सभी बच्चे, हो रहा है? देखो चेक करो, विनोद के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड आया है। इसका मतलब इसको बुखार नहीं है। हम थर्मामीटर में इस तरीके से ताप को नापते हैं। जिन लोगों को नहीं दिख रहा वो आगे आके देखो, आगे आओ, आगे आओ बच्चों, देखो चेक करो। 37 रेड रंग का जो बना हुआ बिंदु उस पे आ रही है। देखो चमक वाली लाइन, देखो चमक वाली लाइन आ रही है, चमक वाली लाइन। अब तुम आराम से अपने आप अपना देखो ताप देख सकते हो। देखो 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 क्लियर, चमक वाली लाइन देखना, जो यहाँ से ये ऐसी चमक वाली लाइन आ रही है वो 37 पर आ रही है क्या? है ना? आ रही है बच्चों? तो इस तरीके से हम इसमें तापमान नापते हैं। जो ये पारे जैसी चमक होती है ये हमारी 98.6 पर आकर ही रुकती है, यानी 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही आकर रुकती है। इसका मतलब वो व्यक्ति स्वस्थ है, उसको कोई बुखार नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो सामान्य, अभी अगर मैं सब बच्चों का नापूं तो सेम आएगा, सभी का 37 ही आएगा डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस वाले थर्मामीटर से हम लोग जो है शरीर का ताप नापते हैं, इसे डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसको पानी से धोना है। खोलो इसको बेटा, बॉटल को। अब हम देख रहे थे बच्चों, ये ताप मापना आ गया सभी को बच्चों? yes, अपने आप अपने शरीर का ताप नाप सकते हो? yes, चलो एक बार मुझे और बता दो, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होना चाहिए? सेल्सियस। और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, सब बच्चे नाप लेंगे? ठीक, गुड। अब मैं बता रही थी कि ये जो थर्मामीटर जो है ये वाला, इससे कमरे का ताप नापते हैं। इसमें मैंने बताया तुम लोगों को, एक तरफ डिग्री सी और एक तरफ डिग्री एफ लिखा है। डिग्री सी का मतलब होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री एफ का मतलब होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। ताप दो तरह से नापा जाता है, डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इसमें मैंने बताया जैसे जैसे हमारे वातावरण का तापमान बढ़ता है या घटता है तो इस तापमापी में वह हमको दिखाता है कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। पारे की लाइन ऊपर चढ़ रही है अगर तो तापमान बढ़ रहा है, और पारे की लाइन नीचे उतर रही है अगर तो तापमान घट रहा है। ठीक है, इसमें अधिकतम तापमान जो है लगभग गर्मियों में 40 और 45 के आसपास पहुंचता है। जैसा हमें ये बिंदु में दिख रहा है, 40 यहाँ पर बना हुआ है और 50 ये बनाया, तो 50 तक तो कभी नहीं जाता है। बहुत तेज़ गर्मी होती है तब 50 में कभी गया हो, लेकिन 50 में अगर गर्माहट है तो बाहर निकलने से व्यक्ति जल जाएगा, इतनी तेज़ गर्माहट होती है। तो ज़्यादातर ये 40, 45, 30, 35, 40, 45, 42, 48 इस तरह रहता है टेम्परेचर। ठीक है, उसमें हमें बहुत तेज़ गर्मी लगती है, लू चलती है, एकदम मौसम खुश्क हो जाता है, चारों तरफ पानी की कमी हो जाती है, सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे जलने लगते हैं। मतलब 45 से ऊपर टेम्परेचर जाने पे पेड़ पौधे तक झुलस जाते हैं,
है ना। तो वो हम जो है इस तापमान जो है इस तापमापी से नापते हैं, जो कि वातावरण और कमरे का तापमान लेने के लिए बनाया गया। समझ में आया सभी बच्चों को? ठीक। दूसरा मैं एक और नया दिखाती हूँ। आजकल ये एक नए तरीके का तापमान नापने के लिए चल गया है। इससे भी हम बॉडी का ही टेम्परेचर लेते हैं। सभी बच्चों ने देखा होगा कोरोना काल में इसी वाले से जगह जगह टेम्परेचर लेते थे, उसके बाद उस व्यक्ति को आगे बढ़ने देते थे कि व्यक्ति को फीवर तो नहीं है ना। ये वाला जो इसको डिजिटल तापमापी कहते हैं, इसमें यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए आते हैं, सेल पड़ता है इसमें, यहाँ से सेल पड़ता है और यहाँ पर नंबर लिखे हुए आते हैं। इसको डिजिटल तापमान मापी कहते हैं। ठीक है, इससे हम चला कर देखते हैं। जैसे एक बच्चे का हमने विनोद का लिया था टेम्परेचर, है ना। अभी फिर से हम विनोद का लेंगे, क्या डिजिटल में ये सही आ रहा है कि नहीं। देखो मैंने ऑन किया तो यहाँ पर ये 98.2 दिखा रहा है। अभी हम इसको चेक करेंगे, ये पीछे के तापमान दिखा रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट में आ रहा है। अब इसको ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद नए किसी बच्चे का तापमान लेंगे। ठीक है, अभी पहले मैं इसको ऑफ होने देती हूँ। हो गया ऑफ, देखो लाइट बंद हो गई। अभी इसके नंबर भी गायब हो जाएंगे। हो गया। देखो ममता, तुम्हारे हाथ का देखो बेटा, हाथ लाओ आगे। देखो ममता के शरीर का तापमान जो है बच्चों 99.9 आ रहा है। हमसे ज़्यादा। तो तुम्हें क्या बुखार है बेटा? नहीं, तुम्हारा टेम्परेचर तो ज़्यादा आ रहा है। इसमें 98.6 आना चाहिए, 99.9 आ रहा है। इसका मतलब इसको फीवर की कुछ प्रॉब्लम है। विनोद तुम्हारा देखें बेटा, अब देखो अब गायब हो गया, है ना। सारे नंबर्स गायब हो गए, देखो एक भी नंबर नहीं दिख रहा है इसमें। अब देखते हैं इसमें, देखो विनोद का आया 98.4, है ना। 98.4 आया है। इसका मतलब इसके शरीर का ताप सही है। 98.4, 5, 6 ठीक होता है ना। तो ये इसमें देखो नंबर आ जाते हैं लिखे हुए, है ना। माथे पर या हाथ पर लगा करके हम, अब देखो फिर से गायब हो गया इसमें, है ना। अब विनो इसके हाथ का देखती हूँ निखिल के, इसका 100 आ रहा है। इसका मतलब बुखार है। तेरे को बुखार है? बुखार तो नहीं है इसको। इसमें 100 आ रहा है लेकिन इसका तापमान, है ना। ये डिजिटल वाला है, लगभग सही होता है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा आया टेम्परेचर, इसका थोड़ा सा ज़्यादा आया, विनोद का सेम आया, जैसा उसमें आया था वैसा ही, है ना। तो ये इसको कहते हैं हम डिजिटल थर्मामीटर। इससे नंबर्स हमको लिखे हुए दिखाई पड़ते हैं, लाइट जलती है। किसी भी व्यक्ति के हाथ या माथे पर इसको हम एक बार क्लिक करेंगे यहाँ से, तो इसमें नंबर्स उसके टेम्परेचर आ जाएंगे। और ये वाला जो होता है थर्मामीटर, ये हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? वातावरण या कमरे का तापमान मापने के लिए यूज़ करते हैं। और ये वाला जो थर्मामीटर होता है, ये किस लिए यूज़ करते हैं? बुखार नापने के लिए यूज़ करते हैं। और इसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। और अब ये बताओ मुझे, क्या हर बच्चा अपने आप बुखार नाप सकता है? अगर आएगा तो, है या डॉक्टर के पास ही भागोगे? अपने आप कर लोगे ना। तो आज हम लोगों ने बच्चों क्या चीज़ सीखी? शरीर का ताप हम किस तरीके से लेते हैं, वातावरण या कमरे का ताप हम किस तरीके से नापते हैं, और डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है। सब बच्चों को आया समझ में? यस मैम। ठीक, मेरे 2 प्रश्नों के उत्तर दे दो। डिग्री सेंटीग्रेड में मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। और डिग्री फ़ारेनहाइट में? 98.6। डिग्री
बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों।